राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल आज बीजिंग की यात्रा पर जाएंगे और ये लगभग 5 सालों के अंतराल के बाद उनकी चीन की एक ऑफिशियल यात्रा होगी। आपको बता दें, सूत्र बता रहे हैं कि इस दौरान वो सीमा के मुद्दे पर यानी कि भारत और चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता, जिसे कि एसआर संवाद कहते हैं, उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले एसआर डायलॉग दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ था और तब इन वार्ता के इस तरीके को शुरू करने का निर्णय 23 अक्टूबर को कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आयोजित बैठक में लिया गया था। अब सूत्र बता रहे हैं कि एनएसए डोभाल की ये यात्रा इस महीने के अंत में या जनवरी की शुरुआत में हो सकती है। हालांकि इसके आयोजन स्थल पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है। आपको बता दें कि देपसांग और डेमचौक से सैनिकों के पीछे हटने के बाद दोनों देशों में बातचीत का नया दौर शुरू हुआ और बातचीत के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल जा रहे हैं और चीनी पक्ष का नेतृत्व वो करेंगे और उधर से चीनी पक्ष की ओर से नेतृत्व विदेश मंत्री वांग यी करेंगे। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के मद्देनजर पिछले 5 सालों में कोई एसआर वार्ता नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसे हम एलएसी कहते हैं, उस पर सैन्य गतिरोध 2020 में शुरू हुआ था, आपको याद होगा। और उसी साल जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच घातक झड़प हो गई थी और इससे दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों पर काफ़ी असर पड़ा था। तनाव की स्थिति आ गई थी। सैनिकों की वापसी के समझौते को 21 अक्टूबर को अंतिम रूप दिया गया। समझौते पर हस्ताक्षर होने के 2 दिन बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत की थी। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता सहित कई वार्ता तंत्रों को फिर से बहाल करने पर अपनी सहमति जता दी थी। अब आपको बता दें कि बातचीत के इस प्रक्रिया को बहाल करने का निर्णय 23 अक्टूबर को रूसी शहर कजान में ही पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बैठक के बाद लिया। भारत और चीन के 5 दिसंबर को अपनी कूटनीतिक वार्ता में विशेष प्रतिनिधि वार्ता की तैयारी की थी और वार्ता के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल है और जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री वांग यी करेंगे। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद की वजह से पिछले 5 सालों में कोई खास प्रतिनिधि वार्ता नहीं हुई है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध होने के बाद से ही और ख़ास तौर पे गलवान घाटी में हुई झड़प के नतीजों की वजह से ही दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी तनाव आ गया था और इस गतिरोध को एक समझौते के तहत देपसांग और डेमचौक में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ख़त्म करने की कोशिश हुई। सैनिकों की वापसी के समझौते को 21 अक्टूबर को अंतिम रूप दिया गया और समझौते पर हस्ताक्षर होने के 2 दिन बाद ही पीएम और शी जिनपिंग की मुलाकात जो है वो कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर हुई थी और बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे पर विदेश प्रतिनिधि वार्ता सहित कई वार्ता तंत्रों को बहाल करने की सहमति व्यक्त की थी। तो दोनों देशों के लिए ही ये जो यात्रा है भारत की चीन की ओर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजीत डोभाल किस तरीके से दोनों देशों के जो सीमा विवाद है उसे सुलझाते हैं और चीन का इस पर क्या रुख रहता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।